जसीन होने जा रहे हैं। अतः जहाँ तक भी धन विस्तार के माध्यम से आवाज जारी सभी भक्तों से विनम्र निवेदन है, आप यथाशीघ्र अपने दैनिक कार्य को विश्राम देकर कथा पांडाल में पहुंचे और कथा का रसमान कर अपने जीवन को धन्य बनाए। और हमारे बीच में पूज्य गुरुदेव जी का आगमन हो चुका है। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। और आइए कहना है कि शीतला माता का धाम देख के ऐसा प्रतीत होता है कि हम लोग यहीं पे रहते हैं, लेकिन कहना है क्या? रे माई के धममा देख के ऐसे मनवा करे हो राम, माई के धममा देख के ऐसे मनवा करे हो राम। अरे रह जाती हम यही नगरिया, रह जाती हम यही नगरिया, जैती ना पना करे हो राम। रह जाती हम यही नगरिया, जैती ना पना करे हो राम। रह जाती हम यही नगरिया। विष्णु जी आए गोहरावे, शंकर जी डमरू बजावे। पीड़ा के तार नारद बाबा माई के भजन सुनावे। माए दुवरिया जगदौ के राजा रोजे पनिया भरे हो राम। माए दुवरिया जगदौ के राजा रोजे पनिया भरे हो राम। कह दे हम यही नगरिया, कह दे हम यही नगरिया, जैती ना पना भरे हो राम। कह दे हम यही नगरिया, जैती ना पना भरे हो राम। कह दे हम यही नगरिया। खुश होली मैया अपने दुधवा भरे हो राम। कामधेनु गैया से खुश होली मैया अपने दुधवा भरे हो राम। कह दे हम यही नगरिया, कह दे हम यही नगरिया, जैती ना पना भरे हो राम। कह दे हम यही नगरिया, जैती ना पना भरे हो राम। कह दे हम यही नगरिया। ब्रह्मा जी अलग जगावे, भक्ति में सबके झुमावे। रोज विश्वकर्मा जी आवे, माई के मंदिर सजावे। चौसठ जोगिनिया चवर डुलावे, दुर्जन भवन मा धरे हो राम। चौसठ जोगिनिया चवर डुलावे, दुर्जन
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम हरि ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगदो विवाया स्मरेत् पुण्डरीकाचा सावह्य भद्राश्चे अत्र आत्मनीयं वः। ओम केशवाय नमः केशवप्नादो ओम माधवाय नमः माधवप्नादो ओम नारायण वा नारायणप्नादो केशाय नमः हस्तर्पचारं गोविन्दाय नमो नमः। अथ चंदनम मह चंदनस्मात् पूर्णं पवित्रं पापनाशनं मापदां हृदय नित्यं लक्ष्मीतिष्ठ सर्वदा पवित्रे धारणं पवित्रशो वैष्णव्यो सपत्रवाह प्रसौ उत्पुनां छिद्रेण पवित्रेण सूर्यसरसमवेतस्ते पवित्रपते पवित्रभूतस्य तगावः पुनेदचकेयं मह। अथ यजमान हस्तेन अच्छतकृतपुष्पाणि कृत्वा देवाय वन्दनं मह। ओम ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनुतं शरण्यं वृत्यार्थिहं प्रणतबालभवाधिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीप्रावस्माय नमो नमः। ध्यानार्थे गन्धक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। श्रीप्रावस्माय नमो नमः। अथ चंदनम वह ओम कस्तूरे तिलकम ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमक्तकं करतले वेडुर्करे कंकणं सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्रे परवेष्टितो विजेते गोपालचूडामणिं। श्री पुराणपुष्पाय नमो नमः। चंदनं प्रदर्शयामि अथ धूपं दीपं मह। ओम ब्रह्मण समगमासे बाहुरजन्यः कृता उरु तदसयद वैशापदभं शूद्रो अजायत। माल्यादिनि सुगन्धेनि मालात्तादिनि प्रभो मया हितानि पुष्पाणि पूज्यार्थं प्रतिगृहीतां मा पुष्पं पुष्पमालं समर्पयामि। तदुपरान्तश्च प्रदक्षदीपं वा ॐ अग्निज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यवर्चो ज्योतिवर्चा स्वाहा सूर्यज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा सूर्यज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम बंसी विभूषितकरा नवनीरदाभा पीताम्बरादरुडबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्द्रसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। श्री प्राणपुष्पमाय नमो नमः। वरः पीडं नटवरवपो कर्णियो कर्णिकारं विप्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं चमारौ रन्दनारवेणूरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृन्दारण्यं सपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते। श्रीप्रावस्तमाय नमो नमः। अथ नैवेद्यं निवेदयामि। हस्तोर्वच्चालं हाथ धुलकर नैवेद्य अर्पित करेंगे। हरि ओम नाभ्यासेदं दर्शगुं शेषणौ देवो समवर्तताभ्यां भूमिदृशा श्रोता तथा लोकान् कल्पयन्नः शकरमगादिगादानि दक्षिणं कृतानि च आहारं वच्चभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृहीतां नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यं ते हस्तोर्वच्चालं अथ दक्षिणाः यथाशक्तिः राजकीय मुद्रं दद्यातो। ओम हिरण्यगर्भा समवतताग्रे भूसदजातः पतिरेकास्वे सदाधार पृथ्वीन्दामुते कस्मै देवाय हविषा विधेमः। ओम कीर्तायाः पूज्यायाः सर्वप्रथमं द्रव्यदक्षिणं समर्पयामि। द्रव्यदक्षिणानां ते अथ व्यासपूजनं मह। व्यास पूजन करेंगे। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधे वासिष्ठाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मंचस्येन सर्वे ब्राह्मणे चिंतनं द्रव्यदक्षिणं दद्यातुः। मंच पर विराजमान सभी ब्राह्मणों को चंदन लगाकर यथाशक्ति अर्पित करें।
ओम नमो ब्रह्मण देवाय गोब्रह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः विप्रप्रसादाद्धरणे धरोहं विप्रप्रसादात् कमलावरोहं विप्रप्रसादात् जिताजितोहं विप्रप्रसादात् मम राम नाम विप्रप्रसादात् मम राम नाम अथ आरार्तिज्ञं प्रज्वलितं महायजमानस्य हस्तेन आरार्तिज्ञं दद्यातो सर्वे जनाः यथा स्थाने उत्तिष्ठ भवतु। सभी भक्त अपने यथा स्थान पर खड़े होकर दिव्य भगवान की आरती का दर्शन करेंगे। चंद्रमा मनसो जातक्षोः सूर्यो वजायतः श्रोताद्वायुष प्राणसम्मुखादग्निरजायत ओम इदगुं घाभिः प्रजानानां मे असोदासाभिरगुं सर्वगाढगुं सस्ताय आत्मसाने प्रजासाने पाशोत्साने लोकासन्न्यभयस्वाने अग्निः प्रजां बाहुलं मे कारोत्पन्नां अयोरेदु अस्माशु दत्तः। ओ हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। तुझ पे हो कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। तुझ पे हो कान्हा बलि बलि जाऊं सांझ सवेरे तेरे गुण गाऊं। प्रेम में रंगी भक्त में तेरे, प्रेम में रंगी भक्त में तेरे। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी। ओ हे माटी का कण है तेरा मन और प्राण भी तेरे। हे माटी का कण है तेरा मन और प्राण भी तेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ कान्हा तेरा रूप अनुपम मन को हरता जाए। कान्हा तेरा रूप अनोखा मन को हर्षा जाए। मन ये चाहे हर पल पिया तेरा दर्शन पाए। मन ये चाहे हर पल पिया तेरा दर्शन पाए। दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी, दर्श तेरा प्रेम तेरा आस है मेरी। हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी। ओ हे प्रियापति मैं करूं आरती तेरी, हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी।
पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे प्रिया पति मैं करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी हे गोपाल कृष्ण करूं आरती तेरी ओम अधारार्तिक्यं प्रदर्शयामि जनेन शीतले कर्णम्मा शीतले तुम जगन्माता शीतले तुम जगद्वेदा शीतले तुम जगद्धात्रे शीतलाय नमो नमः जजमान हस्तेन पुष्पाणि कृत्वा देवाय वन्दनं ओम जगनेन जगमय जन्त देवस्थानि धर्माणि पदमान्यासन्नः देहनाक महिमानः सन्ति पूर्वेशाधस्वन्ति देवाः नानशकन्ति पुष्पाणि यथा कालो ध्रुवाणि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरमन्त्राञ्जलिं शिवयामि श्री प्रापुष्पाय नमो नमः बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोल शावरे सरकार की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गिरिराजधरण भगवान की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। शीतला मैया की जय हो। आदि शक्ति जगदम्ब काली की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। आप सभी भक्तों से निवेदन आप अपने स्थान पर बैठकर श्री वृंदावन शिवधारी वे पूज्य श्री राजेश्वर जी महाराज के मुखारबिंद से आप सभी भक्त पंचम दिवस की कथा का रसस्वादन करें, रसपान करें और अपने इस मानव जीवन को कृतार्थ करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। राधा राधे जी श्याम जी श्याम राधे श्याम। हरि ओम। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। स्वस्थ श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्येयं सदा परिभवग्नं विष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम्। वृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा
पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा दरबिन्दुनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधा तू बड़ भागिनी कौन तपस्या की, तीन लोक तारन तरन सो तेरे आधीन। भगवन इतना दीजिए जामे कुटुम समाय, मैं भी भूखा ना रहूं अतिथि न भूखा जाए। राधा मेरी माँ तू है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में कोटि कोटि प्रणाम। वृंदावन सोबन नहीं, नंदगांव सोगांव, वंशी बट सो बट नहीं, कृष्ण नाम सो नाम। आइए हनुमंत विराजिए, कथा करूं मति अनुसार, प्रेम सहित आसन धरो, पधारिए पवन कुमार। पधारिए पवन कुमार। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए वर्षाने वारी की जय हो। बोलिए शीतला मैया की जय हो। बोलिए अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल की जय हो। बोलिए भूत भवन भोलेनाथ की जय हो। बोलिए गौ माता की जय हो। बोलिए गंगा मैया की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। आइए सर्वप्रथम हम सभी भक्त अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन करेंगे। तत्पश्चात आज हम सभी लोग भगवान के बाल लीलाओं की कथा श्रवण करेंगे।
हरि नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा 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 नटवर नागर भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर मुख चंदा भजो रे मन गोविंदा श्याम सुंदर भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही नटवर तू ही नागर तू ही तू ही नागर तू ही बाल मुकुंदा तू ही बाल मुकुंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे गोविंदा जय हो नटवर नागर नंदा सब देवन में कृष्ण बड़े हैं सब देवन में बड़े हैं सब देवन में कान्हा जी बड़े हैं सब देवन में लड्डू जी बड़े हैं जीव तारन बिच चंदा जो तारन बिच चंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जी बड़ी है 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 सब सखियन में राधा जी बड़ी है सब सखियन में राधा जो बड़ी है जीव नदियन बीच गंगा जीव नदियन बीच गंगा भजो रे मन गोविंदा नटवर नागर
भाव के साथ में तालियों का सहयोग करते रहेंगे। हे नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, नटवर नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा बजुरे नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 घनश्याम से मिला दे, राधे 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 घनश्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, राधे 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 श्याम से मिला दे, नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा, 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 नटवर नागर नंदा बजुरे मन गोविंदा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, बोली राधा रानी महारानी की जय हो, बोली शीतला मैया की जय हो, बोली पवई ग्राम वासियों की जय हो, बोली पवई बाजार वासियों की जय हो, बोली मुख्य यजमान जी की जय हो, बोली यजमान परिवार की जय हो, बोली सभी भक्तों की जय हो। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़ुद्युत विनिंदित श्री पीतांबरधारी बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण जो कि प्रत्यक्ष रूप में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। पांडाल में उपस्थित समस्त छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, सभी माताएं बहनें, भाई बंधु जो श्रीमद् भागवत कथा के अवगाहन में डुबकी लगाते हुए समस्त भक्तजन, दूर दराज से पधारे हुए समस्त भक्तजन, संतजन, वाम भाग में विराजमान समस्त संगीतकार बंधुजन, विप्रजन, ब्राह्मण देवता, दाहिने भाग में विराजमान हमारे परीक्षित जी महाराज के रूप में विराजमान यजमान जी श्री विजय नारायण अग्रहरि, पत्नी मंजू देवी,
इस पांडाल में उपस्थित समस्त वैष्णव जन के हृदय में विराजमान ठाकुर जी के चरणों में सदास का कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी को जय श्री राधे। तेजी से बोलिए जय श्री राधे। राधे राधे। जिनकी कृपा से सप्तदिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का रसोसादन कर रहे हैं, जिनका आश्रय लेकर माता रानी शीतला जी के चरणों में श्री दास का कोटि कोटि प्रणाम। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। हम सभी भक्त बड़े धन्य हो गए। माता जी की गोद में बैठकर उन्हीं की कथा श्रवण कर रहे हैं, भगवान का गुणानुवाद कर रहे हैं। यही तो कृपा है। कल हम सभी लोग बड़े ही धूमधाम से आनंद पूर्वक कन्हैया के अवतार की कथा श्रवण किए और उत्सव मनाए। बहुत आनंद आया, क्योंकि हमारे ठाकुर जी साक्षात आनंद के स्वरूप हैं। और जहां पर आनंद का प्राकट्य हो जाए तो क्यों नहीं आनंद आएगा। और कहा भी गया है, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद बाबा के यहाँ आनंद का प्राकट्य हुआ है, कृष्ण का नहीं, आनंद का। अगर कृष्ण का होता तो लोग कहते आनंद घर कृष्ण भयो जय कन्हैया लाल की। नहीं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, क्योंकि आनंद के दाता है हमारे कन्हैया। आपको प्रथम दिवस ही बताए थे, सच्चिदानंद, सच्चित और आनंद मिलाकर हुआ सच्चिदानंद। सच्चिदानंद भगवान। वसुदेव जी महाराज लाला को रात्रि में ही मथुरा से गोकुल लेकर आए। बड़ी सुंदर झांकी का दर्शन भी किए आप सभी भक्त। किस प्रकार वसुदेव जी मथुरा से गोकुल को लेकर आए। हमारे परमात्मा आनंद के दाता हैं। आइए हम सभी भक्त चलते हैं अभी उत्सव में। बोले बाल कृष्ण लाल की हो। हरे नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्रादो महामना। आह्यूय विप्रान वेद ज्ञान अस्नातः सुचिर्लंग कृत। नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्रादो महामना। नंद भवन में उत्सव मनाया जा रहा है।
इसके पहले आप बता दें आपको, अब हम सभी लोग चलते हैं नंद बाबा के यहां। पहले की बात है कि अभी नंद बाबा के यहां कोई छोरा नहीं हुआ, परेशान है, सब कुछ है, लेकिन कोई छोरा नहीं है नंद बाबा को। एक बार ब्राह्मण लोग आए, नंद बाबा के यहां भोजन पान किए, प्रसादी पाए, और जाते समय नंद बाबा सभी ब्राह्मण को दक्षिणा देते हैं। और आपको पता है कि ब्राह्मण दक्षिणा बस मिल जाए ब्राह्मण को प्रसन्न। भोजन में कोई कमी है, भोजन में कोई कमी भी है, अगर भरपूर दक्षिणा मिल जाए तो ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है लास्ट में। और भोजन पवाने के बाद दक्षिणा अति आवश्यक होता है। ऐसे ही ब्राह्मण लोग भोजन पाए, जाते समय नंद बाबा सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा देते हैं। नंद बाबा के यहां कोई चीज की कमी नहीं है, सब कुछ है। भरपूर ब्राह्मण दक्षिणा पाए होंगे, और मुख से निकल गया क्या, नंद बाबा पुत्रवान भव। ब्राह्मण लोग बोले कि पुत्रवान भव। अब तो महाराज क्या हुआ कि नंद बाबा तो छोरे के लिए तरस रहे थे, और ब्राह्मण देवता पुत्र होने का वचन दे दिए, वरदान दे दिए, आशीर्वाद दे दिए। अब तो नंद बाबा के आंखों से आंसू गिरने लगे, नंद बाबा रोने लगे, बोले कि ब्राह्मण देवता इसी बात का तो अभी तक इंतजार है। बूढ़ा हो चला हूं, पर मेरे घर में कोई संतान नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। और कहा भी गया है, मिथ्या न होई देव ऋषि वाणी। मुख से निकल गया ब्राह्मण के तो ये असत्य नहीं हो सकता है। ये बात बाबा को भी पता है, नंद बाबा को भी पता है। अब सभी ब्राह्मण विचार करने लगे, आशीर्वाद तो दे दिए कि पुत्रवान भव, और अगर बालक नहीं हुआ तो आशीर्वाद मिथ्या हो जाएगा। सभी ब्राह्मण बोले कि बाबा जब तक आपके यहाँ पुत्र का जन्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस घर को छोड़कर नहीं जाऊंगा, यही तप करूंगा, यही यज्ञ करूंगा। आज नंद बाबा बोले कि ब्राह्मण देव हमारे घर में भोजन की कमी नहीं है, 1 वर्ष नहीं आप 10 वर्ष रुक कर खाइए पाइए खूब, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे घर में लाला का जन्म हो जाए। सभी ब्राह्मण भगवान के भजन में लग गए, भगवान से विनती करने लगे, और भगवान की कृपा हुई। नंद बाबा को पता चला, जैसे ही पता चला नंद बाबा को कि घर में लाला का जन्म होने वाला है, देखिए 56 प्रकार का भोग व्यवस्था हो गया। अरे यहाँ के भक्त हैं, पवई बाजार के भक्त है, यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं है, न भक्ति में कोई कमी, न श्रद्धा में कोई कमी। हाँ व्यवस्था हो गई। बाकी कुछ माताएं बहनें भी अपने घर से ले आएंगी, वो एक्स्ट्रा में हो जाएगा। हाँ
बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अच्छा ये बताइए कथा समझ में आती है कि नहीं? अच्छा अच्छा, धन्यवाद। देखिए कभी कभी आप ध्यान देते होंगे हम एक एक शब्द को दो दो तीन तीन बार रिपीट कर देते हैं जहां समझते हैं कि आपके समझ में नहीं आया। समझाने का हम ज्यादा प्रयास करते हैं। कथा तो बहुत सुनते हैं सब लोग, अरे वो समझ में आना चाहिए। कथा को सुनना नहीं चाहिए, कथा का रसपान करना चाहिए, कथा को अपने हृदय में उतारना चाहिए। कहा भी गया है, अरे हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। अरे सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरुना वही माथा। हमको सीखना चाहिए। गुरु को नहीं मानना चाहिए, गुरु को नहीं मानना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, गुरु की मानना चाहिए। को की में अंतर है। गुरु को मत मानो। गुरु को मानने का मतलब है वो हमारे गुरु है, वो हमारे गुरु हैं। केवल गुरु को मान रहे हो, गुरु की नहीं मान रहे हो। गुरु की मानने का मतलब है कि गुरु जो कहे उसको मानो, गुरु को ना मानो, गुरु की मानो। गुरु के कहे गई बातों को मानो। गुरु को मानने से कोई फायदा नहीं है कि हाँ गुरु बना लिए बस हो गया। भागवत में, रामायण में, श्री रामचरितमानस में जो भी लिखा हुआ है उसका पालन करिए। सुन लेने से कोई फायदा नहीं। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। समझने का प्रयास करो। एक 100 चौपाई 10 चौपाई नहीं, एक चौपाई समझिए, लेकिन जो समझिए ढंग से समझिए, अपने जीवन में उतारने का प्रयास करिए। अरे भरत नहीं बन पाएंगे, हमको पता है भरत नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ तो कार्य करेंगे भरत जैसा। राम नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे, लेकिन कुछ तो कार्य होगा। तो हम कहां कथा में कहां पर थे बताइए? हाँ, नंद बाबा के यहां नंद बाबा को पता चल गया कि हमारे घर में अब लाला का जन्म होगा। 4 महीने पहले नंद बाबा अपनी बहन नंदा सुनंदा को बुला ले आए यशोदा जी का सेवा करने के लिए। इतना प्रसन्न है आज नंद बाबा। और बहनें भी बहुत दिमागी होती हैं, पता चल गया तो नेग लेने के लिए पहले ही आ जाती है, बिना बुलाए भी आ जाती है। और आज तो नंदा सुनंदा को नंद बाबा गए बुलाने के लिए, आ गई, डेरा डाल दी मैके में। प्यारे भक्तों, धीरे 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 वो समय आ गया। एक दिन क्या हुआ, नंदा सुनंदा दोनों यशोदा जी के कमरे में आई। देखती है कि यशोदा मैया सो रही है और उनके बगल में सांवला सा सूरत लाडला कन्हैया रो रहे थे। और जैसे ही नंदा सुनंदा ये दृश्य देखी, तुरंत कमरे से बाहर निकली और नंद बाबा अपने भैया को
ढूंढने लगी। लोग पूछे कि अरे नंदा, क्या बात है, इतनी जोर से क्यों दौड़ रही हो? बोली नहीं, अभी नहीं बताएंगे, पहले ये बताइए हमारे भैया कहाँ हैं, खुश खबरी देना है। ध्यान दीजिएगा, यही तो प्रसन्नता है मन में। नंदा सुनंदा भागने लगी, खोजने लगी, किसको? नंद बाबा को। और नंद बाबा दूर गांव के बगल एक कुआं है, पहले कुआं हुआ करता था, और कुएं पर बैठे हुए थे और माला का जाप कर रहे थे नंद बाबा। माला का जाप कर रहे थे, सीताराम 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 सीताराम, ये नहीं राधे श्याम, ये नहीं ओम नमः शिवाय, ओम नमः नहीं। क्या जप रहे थे? अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय, अभी तो भयो नाय आगे पतो नाय। क्योंकि उनको ये था कि कब हमारे घर में लाला का जन्म हो। उनके दिमाग में केवल लाला छाया हुआ था कि कब हमारे घर में पुत्र का जन्म हो। मंत्र भूल गए, केवल अभी तो भयो ना आगे पतो ना, अभी तो भयो ना आगे पतो ना। तब तक नंदा सुनंदा दौड़ती हुई आई, बोली भैया अब तो नंद बाबा प्रसन्न हो गए, हमको लगता है कोई बात है। जैसे ही नंदा सुनंदा आई, नंद बाबा माला को बंद किए, बोले क्या बात है? बोले अरे इधर तो आइए। कुछ शंका हो गया नंद बाबा को, क्योंकि मनुष्य का चेहरा बता देता है कि वो किस भाव में है, प्रसन्नचित है कि दुखी मन से है, वो चेहरा बताता है। आप कितना भी छुपाइए, अरे आप चोरी किए हैं, आप सामने आ जाइए तो खुद पता चल जाता है कि आप चोर हैं। वो चेहरा बता देता है। नंद बाबा समझ गए, बोले बहना बताओ तो क्या बात है? बोले नहीं, पहले बताओ मुझे क्या मिलेगा। अब तो नंद बाबा को और 90% कन्फर्म हो गया। जैसे पहना बोली कि मुझे क्या मिलेगा, 90% बिल्कुल कंफर्म हो गया कि हमको लग रहा है हमारे घर में लाला का जन्म हुआ। तुरंत चाबी का गुच्छा उठाए और अपनी बहन को दे दी। जाओ, जो तुम्हारी मर्जी हो, तिजोरी की चाबी लो, खोल के ले लो, लेकिन बता बहना क्या बात है। आज जैसे नंदा सुनंदा बोली कि भैया आपके घर में लाला का जन्म भयो है, जैसे ही लाला का जन्म भयो है बोली, आज नंद बाबा उछल के कूद के नाचने लगे। तभी को लोग कहते कि नंद बाबा 80 वर्ष में 60 वर्ष में उछल उछल कूद कूद कर नृत्य कर रहे थे। अरे 60 साल के बूढ़े देखो हो गए आज जवान, जवान हो गए। अरे नाचे कूदे धूम मचाए, अरे नाचे कूदे धूम मचाए और मीठी बोले बानंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज बधाई। 100 बार बधाई लोगों, 100 बार बधाई लोगों, यहाँ लाखों बार बधाई, नंद झुके अंगना में बज रही आज 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 बधाई। जय हो।
प्यारे भक्तों, नंद बाबा उछल उछल कूद कूद के नृत्य करने लगे। तुरंत नंद बाबा ब्राह्मणों को आदेश देते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, जिनकी कृपा से हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ, पहले उनको बुलाओ। स्वस्तिवाचन का पाठ प्रारंभ हुआ। ब्राह्मण आए, नंद बाबा से बोले कि बाबा पहले एक काम करो, पहले पूजा शुरू करो, पहले पूजा शुरू होगा तभी लाला का दर्शन हो पाएगा। नंद बाबा बोले कि पहले मुझे लाला का दर्शन करने दीजिए। बोले नहीं, पहले पूजन होगा। अब नंद बाबा जल्दी 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 लाला का दर्शन करने के लिए कपड़ा उठाए, धोती उठाए, कुर्ता उठाए और दौड़ते हुए चले गए। कहां? यमुना नदी। यमुना में गए, 2-4-10 डुबकी लगाई, तुरंत बाहर निकले, आए। आज बढ़िया बढ़िया दिव्य चौबंदी, धोती, सर में गमछा बांधते हैं और मुख में पान खाते हैं, आंखों में कजरा लगाते हैं। आज नंद बाबा बिल्कुल सज संवर गए। ब्राह्मण लोग बोले कि अभी लाला का दर्शन नहीं होगा, अभी पूजा प्रारंभ करिए। आज नंद बाबा जल्दी जल्दी गए। ब्राह्मण लोग बैठे हुए हैं, पूजन की सारी व्यवस्था हुई, नंद बाबा बैठे। ब्राह्मण लोग बोले कि बाबा भगवान को शक्कर चढ़ाइए। आज नंद बाबा सुध बुध नंद बाबा का खो गया, सुध बुध बिसरा गए। नंद बाबा शक्कर के स्थान पर चावल छोड़ रहे हैं। ब्राह्मण देवता बोले कि नंद बाबा पागल तो नहीं हो गए? बोले क्या बात? अरे बोले हम शक्कर बोले आप चावल चढ़ा रहे हैं, अक्षत चढ़ा रहे हैं, और जब अक्षत बोल रहे हैं तो आप शक्कर चढ़ा रहे हैं। तो आज नंद बाबा बोले कि ब्राह्मण देवता, मेरा मन तो मेरे लाला में लगा हुआ है, कब लाला का दर्शन कर ले, मेरा मन पूजन में नहीं लग रहा है, मुझे क्षमा करिए। बोले लाला का दर्शन हो जाएगा, पहले पूजन तो प्रारंभ करो। पुनः फिर ब्राह्मण देवता बोले कि दूध चढ़ाइए, दूध के स्थान पर पानी चढ़ा दिए। अब की तो ब्राह्मण देवता नाराज हो गए, क्रोधित हो गए। अरे बाबा तुमको हो क्या गया है, क्या कर रहे हो? अब की बार तो रोने लगे नंद बाबा कि ब्राह्मण देवता मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे लाला का दर्शन करवा दीजिए। यही तो प्रेम है, यही तो भाव है। बेचारे बूढ़े हो गए पर लाला का दर्शन नहीं हुआ। ब्राह्मण लोग भी बोले कोई बात नहीं, एक काम करो, तुम संकल्प ले लो, हम लोग मिलकर पूजन कर लेंगे, तुम जाओ लाला का दर्शन करो। आज नंद बाबा 7 पहाड़ जैसे अन्न का दान, 7 पहाड़, एक पहाड़ नहीं, 7 पहाड़ जैसे अन्न का दान करते हैं ब्राह्मणों को। संकल्प में सोने, चांदी, हीरे, मोती संकल्प में दान करके नंद बाबा अपने लाला के कमरे की तरफ चलते हैं, जहां पर यशोदा मैया है। अब यहां की बात देखिए, नंद बाबा के यहाँ माँ यशोदा के कमरे में बधाइयां गाई जा रही हैं। वहां पुरुष प्रवेश निषेध है, केवल महिलाएं ही हैं। अब क्या करे बाबा?
बाबा आए, दरवाजे पर खड़े हो गए, अंदर लाइन लगी हुई है। माताएं बहनें लाला का दर्शन कर रही हैं और बधाइयां गा रही हैं। अरे बाजे बाजे रे, अरे बधाई मैया तेरो मंगना, ओ बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो, तेरो अंगना यशोदा, तेरो अंगना, तेरो अंगना यशोदा, तेरो अंगना। ओ बाजे ओ बाजे बाजे रे, बधाई है मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो अंगना। ए तेरो अंगना यशोदा, तेरो अंगना, तेरो अंगना यशोदा, तेरो अंगना। ओ बाजे बाजे रे, बधाई हो मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो अंगना। बड़ो अनोखो लाला जायो, बड़ो अनोखो लाला जायो। श्याम रंग सबके मन भायो, श्याम रंग सबके मन भायो। गोपिन के मन को हुलसायो, गोपिन के मन को हुलसायो। ए अरि यशोदा रानी तेरो, गोपिया कहती है अरे यशोदा रानी तेरो जीवे ललना, अरे यशोदा रानी तेरो जीवे ललना। हो बाजे बाजे रे, बधाई हो मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई मैया तेरो अंगना। तेरो अंगना यशोदा, तेरो अंगना, तेरो अंगना यशोदा, तेरो अंगना। हो बाजे बाजे रे, बधाई है मैया तेरो अंगना, बाजे बाजे रे, बधाई है मैया तेरो लगना। इधर बधाइयां खूब गाई जा रही है। नंद बाबा चौखट पर खड़े हैं, अंदर जाने का अवसर नहीं मिल रहा है। कहां पुरुष चले जाए, अंदर तो जितनी है सब गोपियां हैं, सब स्त्रियां हैं, लाला का दर्शन कर रही है, कैसे घुस जाएंगे। तब तक एक ग्वाला आया, नंद बाबा से बोला कि बाबा अरे अपने लाला का मुझे दर्शन करा दीजिए। नंद बाबा बोले दाढ़ी की, वृंदावन की भाषा है दाढ़ी की। नंद बाबा बोले कि दाढ़ी के, अभी तो हम खुद दर्शन अपने लाला का नहीं कर पाए, उसी की इंतजार में बैठे हुए हैं और तुमको कहां दर्शन करवाते। प्यारे भक्तों, नंद बाबा के यहाँ भगवान श्री कृष्ण के प्राकट्य का महान उत्सव ब्रज में मनाया जा रहा है। नंद बाबा ने वस्त्र अलंकार और 2 लाख गायें दान करते हैं। हीरे मोती, प्यारे भक्तों, नंद बाबा के यहाँ ब्राह्मण लोग दान लेकर जा रहे थे। एक ब्राह्मण चांदी की कटोरी दान से लेकर जा रहा था। तब तक एक ब्राह्मण बोला कि ये चांदी की कटोरी तुम किस नंबर गेट पर पाए। वो बोला अरे ये चांदी की कटोरी 3 नंबर गेट पर मिल रहा है, बट रहा है। तुम क्या पाए हो? वो बोला कि मैं तो सोने की कटोरी पाया। प्यारे भक्तों,
दूसरा ब्राह्मण वो चांदी की कटोरी वहीं पर फेंक दिया, चांदी की कटोरी वहीं पर फेंक दिया और दूसरे नंबर गेट पर गया, सोने की कटोरी लिया। फिर सोने की कटोरी लेकर आ रहा था तो क्या देखता है, एक ब्राह्मण हीरे मोती लेकर जा रहा है। बोले भैया ये बताओ तुमको ये कहां पर मिला? बोले 1 नंबर गेट पर हीरे मोती जवाहरात बट रहे हैं। पुनः वो वही ब्राह्मण सोने की कटोरी फेंक देता है और घूमकर लौट कर जाता है गेट नंबर 1 पर हीरे जवाहरात मोती लेकर आता है। अब आपके मन में भी संशय होगा कि पंडित जी ऐसे बोल रहे हैं जैसे कि कोई खजाना हो। अरे कम ही नहीं पड़ रहा है, अरे इतना लुटाए हैं, 2 लाख गायें बता दिए और 7 पहाड़ जैसे अन्न दान बता दिए और हीरे मोती की बात छोड़िए, सोना चांदी फेंक दिया जा रहा है। मन में संशय होगा, लेकिन नहीं, आपके मन में जो संशय है उसको भी दूर कर देते हैं। ये व्यास मंच है, सतगुरु देव की जो भी कृपा है बस वही बोलते हैं, अनर्गल कुछ भी नहीं बोलते हैं। नहीं तो आजकल ऐसे ऐसे भक्त हैं खड़े होकर प्रश्न कर देते हैं, अरे बाबा इतना झूठ ना बोलो, अरे उतना बोलो जितना चल जाए। बात सही है कि नहीं? प्यारे भक्तों आप विचार करिए, जिनके घर में नारायण का जन्म हुआ हो और लक्ष्मीपति कौन है? नारायण। प्यारे भक्तों जिनका पति नारायण जिनके घर में जन्म लिए हो वहां पर लक्ष्मी की कमी होगी? लक्ष्मी जी के पति है नारायण, तो उनके घर में क्या सोने चांदी हीरे मोती की कमी होगी? क्योंकि लक्ष्मी स्वरूप लक्ष्मी के यहाँ कोई धन की कोई कमी नहीं होगी, खूब भरा है। और कारण यही है कि नंद बाबा के यहाँ खूब हीरे मोती लुटाए जा रहे हैं। अब नंद उत्सव को यहीं पर छोड़ते हुए हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं। अभी बहुत कथाएं हैं, ये नंद उत्सव बोलते रहेंगे तो 2 दिन 3 दिन नंद उत्सव में ही चला जाएगा। प्यारे भक्तों ऐसा ही अब आप विचार करिए कि उस समय गोकुल की दशा क्या होगी, कितनी खुशियां होगी जब हमारे कन्हैया का प्राकट्य उत्सव मनाया जा रहा था। जब यहाँ का माहौल ऐसे हो गया कि जैसे गोकुल हो गया। कल तो जहां पर हमारे साक्षात परमात्मा अवतार लिए, जहां पर उनका उत्सव मनाया जा रहा होगा, वहां की स्थिति कैसी होगी? गोपान गोकुल रक्षया निरूप्य मथुरा गतः। प्यारे भक्तों उत्सव के कारण आज नंद बाबा भूल गए कौन सी बात? कंस को कर देना भूल गए। जैसे हम लोग इनकम टैक्स जमा करते हैं, उसी प्रकार ब्रज मंडल के लोग कंस को कर देते थे, वार्षिक कर देते थे, क्योंकि मथुरा के राजा कंस थे, कर लेते थे सबसे। तो अब की बार लाला के जन्म के चक्कर में, उत्सव के चक्कर में भूल गए नंद बाबा। एकाएक याद आया, अरे इस उत्सव के चक्कर में कंस को कर देना भूल गए, और कर अगर नहीं दिया गया तो कंस उतापात मचा देगा।
नंद बाबा ग्वाल वालों से बोले, एक काम करो, तुम लोग उत्सव मनाओ, मैं यूं गया मथुरा में और कर दे के तुरंत वापस आ जाऊंगा। मेरे लाला का ध्यान दीजिएगा सब लोग। आज नंद बाबा दूध, दही, माखन, मिश्री, रुपए, पैसे जो भी वार्षिक कर देते थे, छकड़े पर लादे और निकल गए नंद बाबा मथुरा कंस के यहाँ कर देने के लिए। कंस के यहाँ कर दे के मन में विचार आया कि अपने मित्र वसुदेव से मुलाकात कर ले। नंद बाबा वसुदेव से मुलाकात करने के लिए गए, आपस में बातचीत हुई तो आज वसुदेव जी महाराज कहते हैं नंद बाबा से, कि बाबा एक काम करो, हम कभी किसी और दिन बात कर लेंगे, पहले तुम वापस गोकुल जाओ, क्योंकि मेरा दिल धड़क रहा है, कहीं आपके लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वसुदेव को पता है कि हम अपने लाला को नंद बाबा के यहाँ, इन्हीं के यहाँ छोड़कर आए हैं। क्योंकि वसुदेव ही तो रात में गए, यशोदा जी के यहाँ अपने लाला को छोड़कर आए, तो वसुदेव जी बोले, बाबा तुम अतिशीघ्र यहाँ से जाओ, क्योंकि मेरा मन घबरा रहा है, कहीं लाला के ऊपर कोई संकट ना आ जाए। अब तो नंद बाबा का दिल धड़कने लगा, अरे मेरे लाला का क्या होगा। भगवान का जप करते हुए, माला को फेरते हुए नंद बाबा थोड़ा और तेजी से अपने गोकुल की तरफ बढ़ते हैं। और इधर क्या होता है, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी, शिशुक्षारिणी ग्रंथि पुनर्ग्राम ब्रजादिसि। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी। कंस एक पूतना नाम राक्षसी को बुलाता है और कहता है कि जाओ, ब्रज में जितने एक महीने के अंदर जितने भी बालक का जन्म हुआ है सबको मार डालो। पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगाती है। प्यारे भक्तों, ये ऐसा विष है कि पेट में जाने की बात छोड़िए, अगर जिह्वा में भी लग गया उसी क्षण इतना भयानक विष है कि आदमी मर जाएगा। पूतना अपने स्तन में कालकूट नामक विष लगाकर आई और देखती है, मन में विचार आया, इधर भगवान तो सब कुछ जानने वाले हैं। पूतना का मति फेर दिए, भ्रमित कर दिए कि ये और कहीं ना जा पाए, ये डायरेक्ट हमारे यहाँ आए, मेरे कारण किसी और बालक की हत्या ना हो, मेरे कारण किसी बालक और बालक की हत्या ना हो। क्या हुआ कि इधर तो खूब धन लुटाया जा रहा था, अभी उत्सव चल ही रहा है। स्त्रियां और पुरुष लाइन से जा रहे हैं, लाइन से आ रहे हैं। पूतना समझ गई कि हमको लग रहा है कि जल्दी में किसी के यहाँ लाला का जन्म हुआ है, इतने भेंट लेकर लोग जा रहे हैं। अब एक काम करिए, कहीं भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है, ये लोग जहां पर जा रहे हैं वहीं पर डायरेक्ट चलते हैं। पूतना नंद भवन डायरेक्ट पहुंच गई कन्हैया के। आगे क्या होता है
कि पूतना तो राक्षसी है, मोटी है, बहुत लंबी है, भारी शरीर है, जाए तो कैसे अंदर जाए भवन में, ये भी तो मुश्किल की बात है। तो पूतना क्या करती है, सुंदर रूप बनाती है। अरे कई के स्वर हो सिंगार हो, अरे चली मारन कन्हाई, सुंदर रूप बनाकर आज पूतना नंद भवन में प्रवेश करती है। और जैसे ही नंद भवन में प्रवेश की, सभी सखियां जब देखती हैं पूतना को, बोलती हैं अरे ये कहां की सुंदरी आ गई, या तो तुम इतने बुरे हो, या तो इतने कुरूप हो, तब लोग तुमको देखेंगे, और या तो इतने सुंदर हो तब आपको लोग देखेंगे। बात सही है कि नहीं? पूतना आज इतनी सुंदर वेश बनाकर गई कि लोग पूतना को देखने लगे। यशोदा मैया बोली, बहना तुम कहां से आई हो? पूतना बोली कि मेरे स्वामी अभी अभी लाला का दर्शन करके गए और लाला के बारे में मुझसे बताने लगे कि इतना सुंदर लाला का जन्म हुआ है नंद बाबा के यहाँ, आज तक अभी तक ऐसा लाला कभी देखे ही नहीं। तो मुझसे रहा नहीं गया, मैं भी मन में विचार की कि चलते हैं लाला का दर्शन करने के लिए। मन नहीं मारा माना और मैं चली आई। आज यशोदा मैया प्रसन्न हो गई कि बताइए इतनी दूर दूर से लोग मेरे लाला का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। यशोदा मैया पूतना से बोली कि बहना आइए आपको ले चलते हैं लाला के पास। लाला के पास ले आई और यशोदा मैया घर के और कार्य के लिए चली गई। पूतना से बोली कि बहना तुम मेरे लाला का दर्शन करो और मैं चलती हूं, क्योंकि आज नंद बाबा के यहाँ इतने लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, नात रिश्तेदार ब्रजमंडल कि जितने लोग सब आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए तो कुछ करना ही तो पड़ेगा। आपके यहाँ कोई आए और आप स्वागत ना करें तो वो व्यक्ति जाएगा और जीवन भर यही कहेगा कि उनके यहाँ गए और वो स्वागत भी नहीं किए, पानी भी नहीं पूछे, चाय भी नहीं पूछे, बोलेंगे कि नहीं? तो यशोदा मैया सब आए हुए हैं, उनकी व्यवस्था में लग गई। इधर पूतना को मौका मिल गया। प्यारे भक्तों, जैसे ही पूतना कन्हैया के पास आई, कन्हैया पालने में लेटे हुए हैं। पूतना आई, जैसे ही लाला के सामने आई पूतना, लाला अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। ये मत समझिएगा कि लाला डर गए ना, आज लाला हमारे समझ गए कि अरे पूतना मौसी, अरे मैं तो ब्रज में माखन मिश्री खाने के लिए जन्म लिया हूं और तुम विष पिलाने के लिए आ गई। अरे मैं तो माखन मिश्री खाने के लिए प्रकट हुआ हूं और तुम पहले ही आ गई हमको विष पिलाने के लिए। आंखें बंद करके भूत भावन भोलेनाथ को याद करते हैं कि हे शिव जी, हे भूत भावन भोलेनाथ, ये आपका विभाग है, आप आइए। ये संतों का भाव है। दूसरी बात ये है, इसलिए भगवान आंखें बंद किए
कि भगवान के आंखों में सूर्य और चंद्रमा वास करते हैं। कहीं सूर्य चंद्रमा इस राक्षसी का मुख ना देख ले, इसीलिए अपनी आंखें बंद कर लिए। संतों का कई भाव है। आज कन्हैया हमारी जैसे ही आंखें बंद किए, पूतना लाला को गोद में उठा लेती है। पूतना लाला को गोद में उठाई और स्तनपान करवाने लगी। हमारे कन्हैया पहले विष का पान किए, उसके बाद दूध का पान किए, और जैसे ही हमारे कन्हैया रक्त का पान करने लगे, तुरंत पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी, छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, छोड़। जैसे ही चिल्लाने लगी, तुरंत वो ओरिजिनल राक्षसी रूप में आ गई, और जैसे ही राक्षसी रूप में आई, आकाश में उड़ गई, और आकाश में उड़ते समय मथुरा की तरफ जैसे घूमी। कंस के यहाँ अब लाला समझ गए कि मथुरा जाने वाली है। खींचते 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 प्राणों को खींच लिए, और जैसे ही कन्हैया प्राणों को खींचे, अब पूतना बोली, छोड़ छोड़ छोड़। हमारे कन्हैया बोले, मौसी पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और अगर पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं हूं। प्यारे भक्तों, आज हमारे कन्हैया पूतना का उद्धार किए। पूतना इतनी जोर से आकाश से गिरी कि 6 किलोमीटर में जितने पेड़ पौधे थे सब चकनाचूर हो गए। अब विचार करिए कि पूतना कितनी मोटी होगी, कितनी बड़ी होगी राक्षसी, और किस जगह गिरी है पता है? जो वृंदावन और मथुरा का, जो गोकुल और मथुरा का रास्ता है, उसी रास्ते पर आवागमन बंद। ना कोई मथुरा से गोकुल आ पा रहा है, ना कोई गोकुल से मथुरा जा पा रहा है, रास्ता जाम। अब क्या करें? लोग जैसे ही गिरने की आवाज इतनी जोर से हुई कि यशोदा मैया अंदर कार्य कर रही थी, वो चीखती हुई बाहर आई लाला के पास, जहां पर लाला को लिटाई थी पालने में। देखती है कि लाला तो है नहीं। बाहर निकलती है तो पता चलता है कि एक भारी राक्षसी है, वो मथुरा वाले रोड पर गिरी हुई है। आज यशोदा मैया चीखती हुई, चिल्लाती हुई, दौड़ती हुई आती हैं। सारे गोकुलवासी आए तो क्या देखते हैं? पूतना मरी पड़ी है, पीठ के बल लेटी है, मरी पड़ी है, और वक्ष स्थल पर हमारे कन्हैया बैठकर क्रीड़ा कर रहे हैं, खेल रहे हैं। अब तो जितने ग्वाल बाल थे सब विचार करने लगे, ये राक्षसी हमारे कन्हैया को ले क्यों भागी? ये कन्हैया ऊपर चढ़ के क्यों बैठ गया? कैसे बैठ गया? एक बोला कि भैया तुम समझे नहीं, हमको लग रहा है ये राक्षसी हमारे कन्हैया को ले जा रही थी और ठोकर लग गया, गिरी, मर गई। दूसरा बोला, दत्ताड़ी के, अगर ठोकर लगता तो ये मुख के भल गिरती। ठोकर लगेगा तो लोग मुख के भल गिरेंगे ना, ये पीठ के भल कैसे गिरी है? तमाम तरीके से लोग बात करने लगे। इधर मां यशोदा रो रही है, लोगों से बोली कि मेरे लाला को ऊपर से मेरी गोद में ले आओ। अब चढ़े तो कौन चढ़े? जब इतनी मोटी तगड़ी है तो गांव से सीढ़ी मंगाया गया, सीढ़ी से चढ़कर कन्हैया को ऊपर से नीचे ले आए। और जैसे ही कन्हैया को ऊपर से नीचे ले आए,
लाला को हृदय से माँ यशोदा लगा लेती है, स्तनपान कराने लगती है। मेरे लाला, मेरे कन्हैया। अपने लाला को माँ यशोदा घर ले गई और गाय के गोबर से, गाय के मूत्र से पंचगव्य स्नान कराती हैं लाला को। क्यों? क्योंकि राक्षसी का संपर्क हो गया है हमारे लाला से। कहीं हमारे लाला को कहीं बुरी नजर ना लग जाए, कोई टोना ना लग जाए, इसलिए पंचगव्य से मां यशोदा स्नान कराती हैं लाला को। और गाय के पूंछ को पकड़कर झाड़ा मारती हैं अपने लाला को। भगवान से विनती करती हैं, हे भगवान, हमारे लाला को कहीं कुछ हो ना, कोई नजर हो, कोई टोना हो, सब दूर करिए, विचार करिए। हमारी मां यशोदा भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा दे रही है। क्या पता ये हमारे भगवान है। आज भगवान को भगवान के नाम से झाड़ा दिया जा रहा है। धन्य है यशोदा मैया, जो मां यशोदा मैया के यहां हमारे सरकार का प्राकट्य हुआ। इधर क्या होता है, तब तक दौड़ते हुए नंद बाबा आ गए। और नंद बाबा जैसे देखते हैं कि तमाम लोग जुटे हुए हैं, जब देखी इतनी बड़ी राक्षसी तो चिल्लाने लगे, मेरा लाला कैसा है। क्योंकि वसुदेव जी बोल चुके थे कि हमको शक है कि कहीं लाला के ऊपर कोई संकट ना हो। तुरंत उनका दिमाग अपने लाला पर चला गया। लोग बोले कि हाँ, लाला बिल्कुल सुरक्षित है, और लाला को लेकर भग रही थी ये राक्षसी, और गिरी मर गई। गिरी मर गई। तुरंत भगवान से विनती करने लगते हैं नंद बाबा कि आपकी कृपा से मेरे लाला सुरक्षित है। प्यारे भक्तों, पूतना को जलाने के लिए सारी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन जले तो कैसे जले। सभी लोग विचार किए कि एक काम करिए, जितना ये पेड़ वृक्ष पौधा सब टूटा हुआ है, सब उठा उठाकर इसी पूतना के ऊपर रख दो। एक बोला कि ये तो वृक्षों के ऊपर गिरी है, कैसे निकाला जाएगा लकड़ी। तो पूतना के शरीर को काटा गया, छोटे छोटे टुकड़ों में किया गया और एक स्थान पर रखा गया, और जितनी टहलियां टूटी हुई थी वृक्षों की सब उठा उठाकर उसी के ऊपर रखा गया और आग लगा दिया गया। प्यारे भक्तों, पूतना जलने लगी, और जैसे ही पूतना जलने लगी, एक रहस्य की बात और बताएं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, जब पूतना जलने लगी तो पूतना के शरीर से सुगंध निकल रहा था। सुगंध तुरंत आज परीक्षित जी महाराज टोक दिए, बोले गुरुदेव, पूतना तो राक्षसी है, इसके शरीर से दुर्गंध आना चाहिए, आप कह रहे हैं सुगंध आ रहा है। अब श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आप विचार करिए, जिसका स्तनपान हमारे कन्हैया भगवान किए हो, उसके क्या शरीर से दुर्गंध निकलेगा। प्यारे भक्तों, हमारे कन्हैया मां का दर्जा दिए हैं पूतना को। ऐसा कौन होगा, कौन करेगा ऐसा। पूतना मारने आई कन्हैया को, लेकिन मुक्ति प्रदान किए हमारे कन्हैया, अपनी मां का दर्जा दिए। जो मां यशोदा को देंगे, उसके पहले मां की दर्जा दिए। भगवान
पूतना का स्तनपान किए तो स्तनपान तो मां कराती है, इसलिए पूतना के शरीर से सुगंध निकल रहा था। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोले बाल कृष्ण लाल की। प्यारे भक्तों, उत्सव मनाया जा रहा है। ये बात पूरे ब्रज मंडल में फैला हुआ है कि नंद बाबा के यहाँ छोरे का जन्म हुआ है। और ये बात कहां पहुंच गई? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत बात पहुंच गई, हलचल मच गया कैलाश पर्वत पर। भूत भावन भोलेनाथ बोले, मैं लाला का दर्शन करूंगा। करे तो क्या करे, लेकिन उनका शरीर ऐसा है कि कोई उनको अंदर प्रवेश ही नहीं करने देगा। आज भूत भावन भोलेनाथ लाला का दर्शन पाने के लिए गोकुल की नगरी में आते हैं। जैसे ही गोकुल की नगरी में आए, आज भूत भावन भोलेनाथ नंद बाबा के यहाँ मां यशोदा के यहाँ आए। जैसे दरवाजे के पास आए तो क्या हुआ? अंदर से मां यशोदा डबल खिड़की लगा दी, डबल सिटकिनी लगा दी। ध्यान दीजिएगा, अंदर से यशोदा मैया डबल सिटकिनी लगा दी। अरे ये अड़भंगी कहां से आ गया? अरे मेरा लाला इसको देख लेगा तो डर जाएगा। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय हो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। जय हो। नगर में जोगी आया, जय हो। यशोदा के घर आया। जय हो। उसे कोई समझ न पाया, जय हो। सबसे बड़ा है तेरा नाम भोलेनाथ, भोलेनाथ, भोलेनाथ। अंग विभूति गले रुंडमाला से सनाग लिपटायो, अंग विभूति गले रुंडमाला से सनाग लपटायो। बाके तिलक भाल चंद्रमा हर अलख जगायो। नगर में जोगी आया, यशोदा के घर आया। उसे कोई समझ न पाया, बड़ी है तेरी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। जय हो। ले भी था निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो। ले भी था निकली नंदरानी कंचन थाल भरायो। लो भी था जोगी जाओ जंगल में मेरा लाल डरायो। नगर में जोगी आया, उसे कोई समझ न पाया। यशोदा के घर आया, बड़ी है तेरी माया। सबसे बड़ा है तेरा नाम, तेरा नाम, तेरा नाम। बोली भूत भावन भोलेनाथ की जय हो। आज भूत भावन भोलेनाथ नंद बाबा के यहाँ जैसे ही पहुंचते हैं, भोले बाबा का स्वरूप देखकर मां यशोदा डर गई। क्योंकि गले में सर्प है, मुंडों की माला है, गंगा जी विराजमान है। इनका स्वरूप देखकर मां यशोदा डर गई। मां यशोदा मन में विचार करने लगी,
जब मैं डर गई तो मेरा लाला क्या करेगा? मेरा लाला तो और डर जाएगा। अंदर से डबल सिटकनी लगा दी। अब हमारे भूत भवन भोलेनाथ बाहर गेट पर खड़े हुए हैं। माँ यशोदा से कहते हैं कि माँ यशोदा दरवाजे को खोलिए, मुझे लाला का दर्शन करना है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अभी इतनी शांति से आप लोग कथा श्रवण कर रहे थे, बहुत आनंद आ रहा था हमको बोलने में। अभी बस 1 मिनट में हम भी डिस्टर्ब हो गए, आप लोग भी डिस्टर्ब हो गए। तो ऐसा ना करें, जो आ रहा है आराम से उसको जगह दे दीजिए, वो भी डिस्टर्ब ना हो, आप भी डिस्टर्ब ना हो। अरे इतना सुंदर अवसर मिला है तो कुछ ले लीजिए, फिर मौका मिले कि ना मिले कोई भरोसा नहीं है। इस जीवन का प्रत्येक मानव को हर क्षण अंतिम क्षण समझकर जीना चाहिए, अंतिम क्षण। इसीलिए कभी किसी से बैर नहीं करना चाहिए। किसी को आप कटुक वचन बोल दिए और हो सकता कि 1 मिनट बाद आप इस संसार में रहे कि ना रहे, कोई भरोसा नहीं है ना, जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसीलिए हर मानव को अंतिम क्षण समझ कर जीना चाहिए। अगर अंतिम क्षण समझ कर जिएगा तो कभी मानव गलती करेगा ही नहीं, कोई भी मानव गलती नहीं करेगा, और यही सत्य है। कब बुलावा आ जाए कोई भरोसा नहीं। इसी से ना किसी से बैर, भगवान का नाम लेते लेते कभी अगर भगवान के प्यारे हो जाए तो मुक्ति समझ लीजिए प्यारे भक्तों। हाँ, जैसे आपको कथा सुनाए थे, भीष्म पितामह जी बोले जब हमारा मृत्यु हो तो आप सामने रहे। तो आज भूत भवन भोलेनाथ लाला का दर्शन करने के लिए उतावले हैं, क्योंकि ध्यान दीजिएगा हमारे लाला शिव को मानते हैं और शिव जी लाला को मानते हैं। एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। आज भूत भवन भोलेनाथ मन में विचार किए कि सरकार आए हैं बाल रूप, देखते हैं कि बाल रूप में हमारे सरकार कैसे लगते हैं। लाला का दर्शन करने के लिए आए, और जैसे ही लाला का दर्शन करने के लिए आए, माँ यशोदा डबल सिटकनी लगा देती है। बाहर से भूत भवन भोलेनाथ बोले, यशोदा मैया दरवाजा खोल दीजिए, मुझे लाला का दर्शन करना है। आज भूत भवन भोलेनाथ बोले, अरे हीरा ना लाल मांगू, रोटी ना दाल मांगू। भूत भवन भोलेनाथ कह रहे हैं, अरे हीरा ना लाल मांगू, रोटी ना दाल मांगू। सूरत दिखा दे मुझको, पल भर गोपाल मांगू। इधर भूत भवन भोलेनाथ ये शब्द बोल रहे हैं, और अंदर से माँ यशोदा क्या बोलती है, अरे नन्हा है लाला मेरा, कैसे दूं तुझे सपेरा। अरे नन्हा है लाला मेरा, कैसे दूं तुझे सपेरा। अरे देगा तू कोई मंत्र मार, हाय रे मैं जाऊं बलिहार, हाय रे मैं जाऊं बलिहार। एक दिन शिव भोला भाला पहने मुंडों की माला, पहुंचे यशोदा जी के द्वार। हाय रे मैं जाऊं बलिहार, हाय रे मैं जाऊं बलिहार। एक
दिन शिव भोला भाला पहने मुंडों की माला पहुँचे यशोदा जी के द्वार। हाय रे मैं जाऊं बलिहार, हाय रे मैं जाऊं बलिहार। जय हो। भोलेनाथ बोले, हीरा ना लाल मांगू, रोटी ना दाल मांगू, सूरत दिखा दे मुझको पल भर गोपाल मांगू। माँ यशोदा कहती है, नन्हा है लाला मेरा, कैसे दूं तुझे सपेरा, देगा तू कोई मंतर मार, हाय रे मैं जाऊं बलिहार। ये भूत भावन भोलेनाथ और माँ यशोदा में वार्तालाप चल रहा है, लेकिन दरवाजा बंद है। दरवाजे के इस पार से भूत भावन भोलेनाथ बोल रहे हैं और दरवाजे के अंदर से माँ यशोदा बोल रही है। क्या भाव है, कितना सुंदर भाव है। और अंदर पालने में लेटे हुए लाला मन में विचार करने लगे, मैं भी तो भूत भावन भोलेनाथ का दर्शन करना चाहता हूँ। अगर मेरी माँ यशोदा दरवाजे को नहीं खोलेगी तो मैं भूत भावन भोलेनाथ का दर्शन कैसे करूंगा। अब कन्हैया लीला करना प्रारंभ कर दिए। द्वारे पे आए भोला, मोहन का मन है डोला, द्वारे पे आए भोला, मोहन का मन है डोला। मन ही मन सोचा और लीला का भेद खोला, मन ही मन सोचा और लीला का भेद खोला। द्वारे पे छिड़ी लड़ाई और रोने लगे कन्हाई, द्वारे पे छिड़ी लड़ाई और रोने लगे कन्हाई। घर में मचाया हाहाकार, घर में हाहाकार मचा दिए, रोने लगे कन्हैया। प्यारे भक्तों, इधर कन्हैया रोने लगे। माँ यशोदा अभी तो भूत भावन भोलेनाथ से बात कर रही थी, अपने लाला के पास आ गई। लाला के पास आई, लाला को गोद में उठा ली, स्तनपान कराने लगी, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहे हैं। इधर भूत भावन भोलेनाथ दरवाजे पर अभी खड़े हैं। कुछ देर हो गया, नंद बाबा आए, लाला को अपनी गोद में उठाए। लाला चुप नहीं हो रहे हैं। अभी भूत भावन भोलेनाथ बाहर ही खड़े हैं। कुछ देर जब खड़े रहे, भूत भावन भोलेनाथ समझ गए कि हमको लग रहा है लाला का दर्शन नहीं हो रहा होगा। अब वो वापस जाने लगे। ध्यान दीजिएगा, भूत भावन भोलेनाथ वापस जाने लगे कैलाश की तरफ। जैसे ही दरवाजे से आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे जा रहे हैं। अरे तुमको अगर जाना होता तो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाकर चले जाते। धीरे धीरे भूत भावन भोलेनाथ जा रहे कि कहीं कोई पीछे से बुला ना ले, मौका मिल जाए। देखिए, धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ा रहे हैं। और इधर लाला बड़ी जोर से रो रहे हैं। जितने भी घर में गोप थे, ग्वाल थे,
अगल बगल पड़ोसी जो भी लाला को खिलाते थे गोदी में लेकर, सब लाला को लिए, लेकिन लाला चुप नहीं हो रहे हैं। अब तो मां यशोदा के मन में बात आ गई, हमको लग रहा है अभी जो एक बाबा आया था वही हमको लग रहा है कोई टोना कर दिया, क्योंकि जब से वो बाबा आया है और तभी से मेरा लाला रोना प्रारंभ किया है। एक सखी को बोलती है मां यशोदा कि ए सखी, देखिए दरवाजे पर एक बाबा आया था, देखिए चले तो नहीं गए, उनको बुला कर ले आइए, हो सकता है कोई जादू टोना हुआ हो, बाबा से झाड़े लगवा दूंगी तो हमारा लाला चुप हो जाएगा। और यही तो हमारे कन्हैया चाहते हैं। इधर भूत भामन भोलेनाथ धीरे धीरे कदमों से जा रहे हैं कि मौका मिल जाए वापस हो जाए, वो तो बहाना है एक जाने का, नाटक कर रहे हैं। अब देखते हैं पीछे से एक सखी आ रही है, बोली बाबा, अरे बाबा, अरे रुक जाओ। समझ गए भूत भावन भोलेनाथ, मौका मिल गया। अब अपने कदमों को और तेजी से बढ़ाने लगे, अब नाटक करने लगे। बोले अरे बाबा रुक जाओ, बोले मुझे नहीं रुकना है, बोले रुक जाओ तो माँ यशोदा बुलाई है आपको। बोले नहीं, मुझे किसी के यहाँ नहीं जाना है, मुझे अब कैलाश पर्वत जाना है। अब भूत भावन भोलेनाथ और तेजी से अपने कदमों को बढ़ाने लगे, नाटक करने लगे कि अभी तो मैं चिल्ला रहा था कि लाला का दर्शन करवा दो, अब क्यों आ गए। वो सखी दौड़ती हुई आज भूत भावन भोलेनाथ से बोली कि बाबा, माँ यशोदा आपको बुला रही है। माँ यशोदा का लाला कब से रो रहा है, चुप नहीं हो रहा है। अब तो अंदर ही अंदर भूत भावन भोलेनाथ प्रफुल्लित हो गए। वाह हरि, वाह भगवान, क्या माया है आपकी। समझ गए भूत भावन भोलेनाथ, ये हरि की माया है। भूत भावन भोलेनाथ आए, जैसे ही लाला को अपनी गोद में भूत भावन भोलेनाथ उठाते हैं, लेते हैं, लाला बिल्कुल साइलेंट, चुप हो जाते हैं। जैसे ही लाला चुप हो गए, भूत भावन भोलेनाथ लाला को निहारते हैं और लाला भूत भावन भोलेनाथ को निहारते हैं। भूत भावन भोलेनाथ लाला को निहारते हैं, लाला भूत भावन को निहारते हैं। अब तो माँ यशोदा भूत भावन के सामने ऐसे ऐसे कर रही है, खो गए, निहारते निहारते खो गए। माँ यशोदा झकझोरती है कि बाबा अरे हो क्या गया, तुमको हो क्या गया। तब तुरंत याद आता है, अरे बोले नहीं, मैं लाला का मस्तिष्क देख रहा था कि लाला हमारा क्या करेगा। तो बोले अच्छा हाँ, आप मस्तिष्क भी देखते। बोले हाँ। तो माँ यशोदा बोली कि मेरे लाला का मस्तिष्क देख के बताइए कि मेरा लाला क्या करेगा। रे विवाह हुआ होगा कि नहीं होगा। ये माताओं का स्वभाव होता है, कोई बाबा आ जाए, उनको पता चल जाए कि बाबा बड़े जानकार हैं, हस्तरेखा के बहुत ज्ञानी हैं, तो तुरंत अपने लाला का, अपने बारे में नहीं, किसी के बारे में नहीं, लेकिन लाला के अपने बारे में पूछताछ जरूर करेंगी। और पूछताछ करने का सबसे प्रथम प्रश्न होगा कि मेरी बहुरिया कैसी होगी, विवाह मेरे लाला का होगा कि नहीं होगा। आज भूत भावन भोलेनाथ बोले, अरे माँ यशोदा, आप विवाह की बातें कर रही हैं, इनके विवाह 16,100 तुरंत कन्हैया चुटकी काट लेते हैं। बोले बाबा को नहीं, अभी भेद मत खोलिए,
मैं लीला करने के लिए आया हूं, और अभी से अगर पता चल गया कि मैं भगवान हूं तो मुझे अलमारी में बंद कर देंगे, मेरी पूजा करने लगेंगे, तो मैं ग्वाल बालों के साथ खेलूंगा कैसे? भेद को भेद ही रहने दीजिए। बहका ले गए, बोले ऐसी कोई बात नहीं है, तेरे लाला का विवाह होगा और बड़े धूमधाम से होगा, बात को पलट देते हैं। भूत भवन भोलेनाथ, आइए हम यहीं पर भूत भवन भोलेनाथ दर्शन कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम अनूप भैया से निवेदन करना चाहेंगे, अपने मुखार बिंदु से कम समय में ज्यादा कुछ बोल दें। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। हेलो, सबको श्री राधे राधे। आज फिर मंच के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं। 28 तारीख को भंडारा है, खुद आइएगा, अपने अगल